बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस मौके बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में लॉकडाउन नाफिज किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 अजला में आज नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। तो इस हवाले से आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला और दीगर इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 अजला हैं जिसमें लॉकडाउन नाफिज किया गया है। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे खोले जा सकेंगे। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज़ के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा व मशाइख के वफ़द से गुफ्तगू। उलमा कराम की इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत की मजम्मत। मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ का उलमा मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया गया। इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा का फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से GHQ रावलपिंडी में उलमाए कराम व मशाइख की मुलाकात, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की गई। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बगैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। किसी के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये के लिए कोई जगह। उलमाए कराम ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। बाज़ अनासिर की मजहब की मसख शुदा तशरीहात सिर्फ उनके जाती मुफादात के लिए हैं। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों, दहशत गर्दों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमा व मशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, हुकूमत पाकिस्तान के एक दस्तावेजी निज़ाम पासपोर्ट के निफाज, इंसदाद स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत की। फोरम ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर भी गम और गुस्से का इजहार किया और मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दिया। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत का बुनियादी काम इंतखाबी अमल में मुआवनत फराहम करना है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। निगरान काबीना में वज़रा को काबिलियत की बुनियाद पर तैनात किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में कोई दबाव नहीं। कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को कोई मसला नहीं होगा। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मईशत की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेना है तो नून लीग मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारे हक में को वोट करेंगे तो दो वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। हमने माजी की गलतियों से सबक सीखा है। माजी की गलतियों को भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन असीर भी नहीं रहना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासत में मामलात एतमाद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा हैं। कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। MKM से मिलकर इलेक्शन लड़े तो फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1,500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह है। आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान क़ौमी असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में नून लीग की जीत महंगाई के सताए आवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पार्टी कारकुन और रहनुमा रवायती जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी आपकी होगी।
जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की MQM पर शदीद गोला बारी। कहते हैं MQM ख़त्म होकर PSP के निर्गे में जा चुकी है। खालिद मकबूल को बेबसी की तस्वीर और ऐसा पार्टी सरबराह करार दे दिया जिसकी कोई नहीं सुनता। जबकि MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने PP रहनुमा की तनकीद पर अपने रद्द अमल में कहा कि MQM के धड़ों के इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी की नींदें हराम कर दी हैं। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कल के इत्तेहादी इलेक्शन की तारीख सामने आते ही एक दूसरे के शदीद मुखालिफ बन गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की MQM पर शदीद तनकीद। सिटी कोर्ट कराची में वकला से गुफ्तगू करते हुए कन्वीनियर खालिद मकबूल को बेबसी की तस्वीर करार देते हुए कहा कि MQM दफन होकर PSP के निर्गे में जा चुकी है। खालिद मकबूल की अब कोई नहीं सुनता। MQM तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है। इस वक्त तो जो MQM पाकिस्तान थी वो PSP के नरगे में है। और मुझे एक बात बताइए, इस बेबस खालिद मकबूल के अलावा PSP के जो चेहरे हैं वही आपको MQM के चेहरे नजर आते हैं। सईद गनी की तनकीद पर रद्द अमल देते हुए MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने PP रहनुमा को आसिफ जरदारी का नादान दोस्त करार देते हुए कहा कि सईद गनी की अपनी शोहरत कमीशन एजेंट से ज्यादा नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूमत बनाने के लिए MQM से भीख मांगी। ये सईद गनी टाइप के जो लोग हैं ये आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के नादान दोस्त हैं। ये अपनी इसी किस्म की गिरी हुई हरकतों की वजह से उनकी पॉलिसियों के और उनके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी अपनी शोहरत लूटमार, करप्शन, मुलाजमतों पे पैसे लेना, ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लेना, प्रमोशन पे पैसे लेना, डेवलपमेंट के ऊपर करप्शन, तो ये बद किरदार लोगों की बातों का हमारे वोटर पर कोई असर नहीं होगा। मोहम्मद हुसैन ने मजीद कहा कि MQM का वोटर पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह जानता है। ऐसे इल्जामात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची। लाहौर हाई कोर्ट ने कार हादसे में खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मामले पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी से भी रिपोर्ट मांग ली है कि किन बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वाले तो किलिंग मशीन हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इबादुल हक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी को बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दी जाए। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि अगर सड़कों पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लाइसेंस कैसे हैं। अदालती इस्तफसार पर SP ने बताया कि इस वाक़े के बाद 48 मुकदमा दर्ज करके मौके पर गिरफ्तारियां की गयी। SP ने अदालत के सवाल पर बताया कि बच्चों को गाड़ियां देने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस सेक्शन 102 के तहत कार्रवाई की जाती है। SP ने बताया कि 73 लाख गाड़ियां और 13 लाख लाइसेंस हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये भी बताया जाए जिसके नाम गाड़ी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। अदालती कार्रवाई के बाद लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मुतासरा फैमिली के सरबराह रफाकत ने कहा, ये हादसा नहीं टारगेट किलिंग थी। मेरा बेटा मुझे ला दे, मुझे मेरी बहू ला दे, मुझे मेरा पोता ला दे, मुझे मेरी नवासी ला दे, मेरी बीवी ला दे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी सजा बनती है वो उसको दी जाए। उधर अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशन से तफसीली रिपोर्ट मांग ली, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन को मुकदमे के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब किया। अदालत ने इस मामले पर बैरिस्टर अहमद पंसोटा और मियां अली हैदर एडवोकेट को अदालती मावन मुकर्रर किया है। दरखास्त पर मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। अमीर कतर ने अमरीकी सदर और बहरीन के बादशाह से टेलीफोनिक रब्ता किया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान गजा की सूरत हाल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में कशीदा हालात पर बातचीत हुई। गजा में अमन की बहाली, फ़लस्तीनियों के बाहिफाजत इनखला समेत जंगबंदी बारे तफसीली बातचीत हुई। कतरी अमीरी दीवान के मुताबिक दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का बहरीन के बादशाह से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गजा की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतर और बहरीन के फरीकैन ने गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद, जबकि कारोबार को 3 बजे के बाद शुरू करने की हिदायत दी गई है। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे सुलेमान सदीक से। जी आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो पंजाब के कई अजला स्मोक की लपेट में हैं। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक असरात नज़र आ रहे हैं और लाहौर जो है वो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरस्त है। और लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक तजावुज़ कर गई है। 400 के करीब आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया। अगर लाहौर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 394 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत भी इन एक्शन नज़र आ रही है और पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आज पंजाब के 10 अजला में जो तालीमी अदारे हैं वो बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि आवाम जो है वो हुकूमत के साथ ताउन करे और लाहौर में जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं या फिर फैक्ट्रियों की बात की जाए जिनके धुआं छोड़ रही हैं उन पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि आवाम जो है वो हुकूमत का साथ दे ताकि स्मोक से बचा जा सके। साथ ही मसनूई बारिश के हवाले से भी मैं बताता चलूँ, पंजाब हुकूमत ये भी चाह रही है कि शहर लाहौर में मसनूई बारिश भी बरसाई जाए ताकि स्मोक के जो ख़तरनाक नताइज जो नज़र आ रहे हैं इससे भी छुटकारा मिल सके। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के ज़ेर तामीर कामों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FWO के कैंप ऑफिस में इजलास भी हुआ। इजलास में प्रोजेक्ट के मुकम्मल किए गए कामों और टाइम लाइन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब वफ़ात पा गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ख़ान ने अपने वालिद की वफ़ात की तस्दीक की है। गौहर अयूब ख़ान की नमाज जनाजा आज दोपहर को हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत ने उनकी वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब भी चल बसे। गौहर अयूब 15 जनवरी 1937 को जिला हरीपुर में पैदा हुए। 1957 में पाक फौज का हिस्सा बने और कैप्टन के ओहदे पर फाइज रहे। फौज से रिटायरमेंट के बाद अपने ससुर जनरल हबीबुल्लाह खान के साथ तिजारती इदारे भी कायम किए और फिर 1977 में पहली बार और फिर मजमूई तौर पर 5 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। नवंबर 1990 से 17 अक्टूबर 1993 तक नवाज शरीफ दौर में कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। 25 फरवरी 1997 से 7 अगस्त 1998 तक वजीर खारिजा रहे। फिर नवाज शरीफ हुकूमत में कई और वजारतों पर भी फाइज रहे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आज़म अनवरुल हक काकर ने गौहर अयूब खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। दोनों रहनुमाओं ने सियासत के मैदान में मुल्क के लिए उनके खिदमात को सराहा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। कहा कि गौहर अयूब खान के साथ तवील सियासी रफाकत रही है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी वरसा से ताज़ियत का इजहार किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।